मलियाबाद का दशहरी है। ऐसे आम लेते हैं, कहते भैया मलियाबादी आम है। मलियाबादी की ज़मीन में जो ये आम है ये मलियाबाद का है। मलियाबाद क्योंकि एक फेमस जगह है इसलिए इसका नाम लगा के बेचते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये लखनऊ हरदोई रोड है, मलियाबाद में यही साइज मिलेगा और चमक मिलेगी। एक बॉलीवुड की जान निसार मैंने शूट की थी। आप तो भाई बॉलीवुड के आदमी है दोस्तों, बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं, तो आम भी बॉलीवुडिया हो गया। में हर साल लॉस हो रहा है, हर साल लॉस, आम में लॉस हो रहा है। इस वजह से लोग इससे थोड़ा सा हट रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं लखनऊ के मलियाबाद। आप सब आम तो बड़े चाव से खाते हैं, दशहरी आम आ जाए तो आप लपक पड़ते हैं, ये सोचते हैं कि आम मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मार्केट में जाते हैं और घर में आता है तो आम के लिए लड़ाइयाँ भी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये आम कैसे आता है आप तक और कितनी मेहनत लगती है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन बिना बारिश के आम पकना शुरू हो गया है, पैदावार भी कुछ कम हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सैफुल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, लेकिन आम जो पुश्तैनी काम है उसको भी छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत स्वागत है सैफुल्ला जी आपका। जी ये बताइए, पहले तो दशहरी का मौसम आ गया है कि नहीं? जी हाँ, आ गया है। जी हाँ। अब कैसे डिफाइन करें? देखिए दशहरी तरह तरह के मार्केट में लोग बताते हैं मलियाबाद का दशहरी है। ऐसे आम लेते हैं, कहते भैया मलियाबादी आम है, तो क्या कहेंगे मलियाबादी क्या पहचान है, पहले तो ये बताइए। मलियाबादी की ज़मीन में जो ये आम है ये मलियाबाद का है। कुछ लोग जो हैं रोड पे जैसे ही मार्केट लगाए हुए बैठे हुए हैं, वो अपने कारोबार के लिए मलियाबाद क्योंकि एक फेमस जगह है इसलिए इसका नाम लगा के बेचते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मलियाबाद की जो आम की दशहरी है उसके टेस्ट अलग है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, एक फर्क होता है, दशहरी तो कई प्रकार के, मतलब एक साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, इसकी खास बात क्या है? इसकी ख़ास बात है मलियाबाद की दशहरी की ज़मीन जो आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, साइज़ में भी, कलर में भी और इसके टेस्ट में भी। जो मेन इसका जो है टेस्ट वो मलियाबाद की जो ज़मीन है उसी पे ही मिलेगा। आप थोड़ा सा अगर आगे हट के जाएंगे तो आपको साइज़ तो मिल सकता है लेकिन टेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों भाई साहब का कहना है सैफुल्ला जी का कि ये लखनऊ हरदोई रोड है, मलियाबाद में यही साइज मिलेगा और चमक मिलेगी। लेकिन जैसे ही मलियाबाद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हरदोई की तरफ, चमक फीकी पड़ जाएगी, डार्क पड़ जाएगी और साथ में साइज भी छोटा हो जाएगा। ये मिट्टी का फर्क है। तो मिट्टी के फर्क के कारण मलियाबादी विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी तो ये बताइए, अभी तो मौसम आ गया, बारिश आई नहीं है, तो लेकिन ये पकना शुरू हो गया। जी हाँ। दशहरी ये देख रहे हैं आप कि ये पकने लगी है, डाल की है ये, और इसका टेस्ट आप चेक करेंगे तो अलग मिलेगा। अच्छा, ये खाने में मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे बारिश नहीं हुई है, जी, मिठास में थोड़ा बहुत फर्क आता है। थोड़ा फ़र्क है क्योंकि कुदरती बारिश में और जो आप पानी लगाते हैं उसमें फ़र्क होता है। आसमानी बारिश में होती है नमकीन जो नीचे से नहीं मिल पाती है, क्यों ऊपर से जो बारिश होती है तो ऊपर से आम पूरा धुलता हुआ आता है, इससे साइज़ फूल जाएगा और मिठास जो अभी है उसकी डबल हो जाएगी। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है आम? वैसे मूलतः तो पूरे भारत में होता है, ज़्यादा कहाँ होता है? मतलब हमने देखा यहाँ हैदराबाद से भी लोग आम लेने आते हैं। ये ऑल इंडिया में इसकी सप्लाई है मलियाबाद से। जी हाँ। जिस प्रकार से पैदावार कम हुई है, आमदनी में फर्क पड़ेगा। फ़र्क तो बढ़ना चाहिए क्योंकि आम पूरे हिंदुस्तान में कम है और प्लस यहाँ मलियाबाद यहाँ पे भी कम है और 50% आम आया था, लेकिन ये जो 22-23 तारीख में आंधी आई है करीब 10-15% उसमें भी नुकसान हुआ है। जी हाँ। तो ये बताइए, जिस दशहरी के लिए मलियाबाद फेमस है या चौसा भी इधर उत्पादन होता है? कुछ चौसा भी होता है, तरह तरह की वैरायटियाँ हैं जिसमें वैरायटियों के नाम गिनना बहुत ही मुश्किल है। आप हर आम एक वैरायटी है। ये दशहरी का आम है, जब इसका गुठली निकलेगी, वो बीजू तैयार होएगा तो ये भी एक वैरायटी है। जी हाँ, इसकी कोई नस्ल की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी लिमिट है। पूरी दुनिया में इंसान कम पड़ जाएंगे लेकिन आम की कोई वैरायटी नहीं है। हर एक गुठली एक नया आम। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कुछ बॉलीवुड में भी काम किया है, क्या क्या किया था? और कुछ, क्योंकि वेशभूषा तो लग रही है कि निभाया है किरदार अच्छा जो। जी हाँ, एक बॉलीवुड की जान निसार मैंने शूट की थी, डायरेक्टर मुजफ्फर अली साहब की
फिल्म में मैंने काम किया था। उसमें मैंने एक डॉक्टर, अंग्रेज़ डॉक्टर का रोल किया था। अच्छा, डॉक्टर बने थे। हाँ तो भाई गोरा रंग भी है, अंग्रेज डॉक्टर बना दिया था, तो क्या फिर उसमें तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ी होगी। नहीं, इंग्लिश नहीं बोलना थी, सिर्फ मुझे वो उसको एक्ट करना था। एक्ट करना था। और डबिंग हो गई थी क्या? वो क्या कहते हैं, हीरोइन को जो था मैंने मोहर लगाना थी। अच्छा जी हाँ, कि ये वो मुखालफत कर रही थी उसके ऊपर। पहले अंग्रेज़ लोग मोहर लगाते थे कि ये वो जी। मतलब मोहर लगाते तो उस किरदार को आपने निभाया था। बाकी आप ये बताइए कि जैसे कोई आम लेने आना चाहे, एक जी। तो आपका किरदार हो गया, अब आप तो भाई बॉलीवुड के आदमी हैं दोस्तों, बॉलीवुड में जुड़े हुए हैं, तो आम भी बॉलीवुडिया हो गया। तो आपके पास आने के लिए कैसे आना होगा? मान लीजिए कोई लखनऊ से आता है या बाहर से आता है, जी। तो सैफुल्ला साहब से मिलना जाएगा कि आम के लिए? जी, तो आ जाएं। और ये मलिहाबाद चौराहे से करीब 500 कदम पहले ही एक लकी धर्म काटा है, उसी के मिले से मेरी ये जो आप यहाँ पे बैठे हैं इंटरव्यू में दे रहा हूँ, इसी के ठीक पीछे मेरी शबनम नर्सरी के नाम से नर्सरी है। अच्छा। जी हाँ, जो मेरे दादा परदादा के ज़माने से। नर्सरियों में प्रजातियों को बचाने का भी काम होता है कि नहीं? जैसे आम पे कई प्रजातियां थी, वो खत्म हो गई, मतलब एक प्रकार से लोगों ने छोड़ दिया परवरिश असल करना। में हर साल लॉस हो रहा है, हर साल लॉस, आम में लॉस हो रहा है। इस वजह से लोग इससे थोड़ा सा हट रहे हैं। हालांकि ये मेरा ख़ानदानी काम है नर्सरी का, घर का, तो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मतलब दोस्तों ये कहना है सैफुल्ला साहब का कि आम की आमदनी मतलब एक प्रकार से कम होती जा रही है, लेकिन ये पुश्तैनी एक पेशेवर मतलब परदादा दादा भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये काम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन कब तक निभाएंगे? क्योंकि मेहनत भी है, उसके बाद अगर आमदनी नहीं हो रही, तो हमने सुना भी कई लोग न्यूज में आया था कि ज़मीनें बिक गई, अगर जी हाँ, जी। देखा जाए तो मतलब कर्ज चुकाने के चक्कर में। जब तक रहेगी जान, फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। क्या बात कही है आपने सैफुल्ला साहब ने, बहुत बड़ी बात कही है अपने आप में दोस्तों। तो आप सब, आम की पैदावार कम है, मलिहाबाद का आम खत्म ना हो जाए उससे पहले उठा ले जाइए आम। लखनऊ हरदोई रोड पे शबनम नर्सरी नाम से है, और बॉलीवुड कलाकार भी हैं, तो आप इनसे मिलने आ सकते हैं और आम खरीदने आ सकते हैं। ऐसे ही नए नए लोगों से आपको हम रूबरू कराएंगे और मिलवाते रहेंगे अपने ज़मीन से जुड़े लोगों से। बहुत आभार।